डॉक्टर साहब, माँ बाप को ये बता दिया करो कि आपकी औलाद आपको बड़ा होने के बाद रखेगी या नहीं रखेगी। हर अनाथ आश्रम में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो बच्चा अनाथ आश्रम में रह रहा हो। और जाके देखो वृद्ध आश्रम में एक भी वृद्ध ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बच्चे मर चुके हों और वो वृद्ध आश्रम में रह रहा हो। तब जिंदा होंगे बाहर, तब वो वृद्ध आश्रम पहुंचा है। तुम कहते हो ना कलयुग आया, कलयुग आया, कलयुग आ गया। कलयुग लाया कौन? तुम्हारी जैसी औलादे कलयुग लाई। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। पता नहीं क्यों उत्तराखंड से मेरा लगाव जुड़ता जा रहा है और वहां के लोगों का भी मुझसे लगाव शायद जुड़ता जा रहा है, क्योंकि आज की खबर जो है वो मेरे पास उत्तराखंड से भेजी गई है। मेरे सहयोगी और मेरे मित्र मयंक जोशी ने मुझे एक खबर भेजी है। ये खबर है किशन सिंह जी की, एक बुजुर्ग आदमी जो कि पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों से एक टूटे हुए पंचायत घर में रह रहे हैं। उनकी बीवी का उस घर के अंदर देहांत हो गया था 1-2 साल पहले, और उनकी बीवी उन्हें ये कह के गई थी कि अपने लड़कों के पास वापस मत जाना, वो तुम्हें ठीक से नहीं रखेंगे। पूरा मामला आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि उस बुजुर्ग पे क्या बीती। और वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, मैं ये वीडियो सिर्फ एक बुजुर्ग के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ ये किशन सिंह जी के लिए बात नहीं बोलना चाहूंगा। ये मेरी हर उस माँ बाप से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना है कि आप लोगों ने ऐसी औलाद पैदा करी थी जो आप लोगों को रख नहीं पाई। और हर उस औलाद को मेरी तरफ से ये वीडियो गिफ्ट है, एक उपहार है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के माँ बाप की गलती सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों को पैदा कर दिया। ये खबर है सिकुड़ा बैंड है एक जगह उत्तराखंड अल्मोड़ा में। वहां पर एक पंचायत घर है बहुत पुराना। वहां पर किशन सिंह जी नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, जहां पर मेरा एक मित्र, जैसे मैंने बताया, मयंक जोशी जाता है। उनकी हालत देखता है कि पैरों में जूते चप्पल नहीं, खाने को सामान नहीं, कंबल फटा हुआ है, बिस्तर फटा हुआ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक आस और एक उनकी स्वर्गीय पत्नी का कहा गया शब्द, वापस मत जाना। वो अभी तक वापस नहीं गए और वो मरते दम तक वापस नहीं जाना चाहते। ये किशन सिंह जी के 2 लड़के, एक की शादी हो चुकी है, एक की नहीं हुई है। जिस जगह ये रहते हैं उससे थोड़ी दूर ही इनका गांव है। उन दोनों लड़कों ने इनको निकाल दिया है। ये वजह नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये आज भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो या उनके बच्चों को कोई कुछ गलत हो। उनको निकाल दिया गया। मयंक जोशी ने अपने एफर्ट्स, अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने सोशल नेटवर्क के साथ मिलके कुछ चंदा इकट्ठा करके उनकी हेल्प करी। उनके आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सिर्फ किशन सिंह के नहीं थे, एक इंसान के नहीं थे। ये आंसू हर इस माँ बाप का है जिसकी औलाद ने उसे छोड़ दिया है। हर एक आंसू में वो पूछता है कि क्या ये औलाद इसलिए पैदा करी थी कि मैं जब इनको चलना पूरी तरह सिखा दूंगा तो ये मुझे घर से भगा दे, मुझे भागना सिखा देंगे घर से। ये वो पछता रहे हैं आज। उनकी आंखों में पछतावा है, आंसू पछतावे के रूप में है, लेकिन बद्दुआ फिर भी उनके मन से नहीं निकलती अपने बच्चों के लिए। फिर भी नहीं बोलते कि मेरे बच्चे दुखी हो या मेरे बच्चों पे कोई कुछ आ जाए। ये डॉक्टर लोग, जो बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को बताता है लड़का है, लड़की है, स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर साहब, माँ बाप को ये बता दिया करो कि आपकी औलाद आपको बड़ा होने के बाद रखेगी या नहीं रखेगी, ताकि वो अपनी तैयारियां पूरी तरह कर ले कि बुढ़ापे में अकेले रहना। किशन सिंह जी अकेले नहीं है। इनकी गंदी हालत, इतनी बुरी हालत के जिम्मेवार उनके 2 लड़के ही नहीं, उनका वो समाज, उनका आस पड़ोस है, उनके वो रिश्तेदार हैं जिन्होंने उन लड़कों पे सवाल नहीं उठाया, जिन्होंने लड़कों से नहीं पूछा कि तुमने अपने बाप और माँ को निकाल कैसे दिया। अगर तुमने अपने माँ बाप को निकाल दिए तो हम भी अपने घर में घुसने नहीं देंगे। वो समाज, उनका आस पड़ोस उनका बहिष्कार क्यों नहीं करता? क्या लगता है कि उनके घर की बात है, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है। ये आज तुम्हारे घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और तुम लोग तो चाहते हो, आज की पीढ़ी का एक ट्रेंड बन गया है माँ बाप के सिवाय रहना, अलग रहना उनके। जाके देखो हर अनाथ आश्रम में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो बच्चा अनाथ आश्रम में रह रहा हो। और जाके देखो वृद्ध आश्रम में एक भी वृद्ध ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बच्चे मर चुके हों और वो वृद्ध आश्रम में रह रहा हो।
सब जिंदा होंगे बाहर, तब वो वृद्धाश्रम पहुंचा है, वरना उसको वृद्धाश्रम जाने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग मंदिरों में जाके घंटी बजाते हैं और वहां माथा टेकते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उन बच्चों को जाके ये असलियत दिखाओ अपनी, जाके बताओ कि देखो बेटा, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, इनको मैंने घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मेरी बहू कलेश करने लग गई थी और मैंने घर से निकाल दिया। शादी के बाद मेरे को लगा इनकी जरूरत नहीं है, अब मेरा परिवार पूरा हो गया बेटा, मैंने इनको घर से निकाल दिया, तुम्हारी वो औलाद भी तुम्हें घर से निकालेगी कल को। जाके दिखाओ असलियत अपनी, मत बच्चे को बताया करो देखो ये भगवान है, हाथ जोड़ो बेटा, पूजा करना सीखो बेटा, मत सिखाया करो बच्चों को सिखाओ जो तुमने किया है, अपनी असलियत दिखाओ, बच्चों को चेहरा दिखाओ अपना। वो बच्चा जब बड़ा होगा तुम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे, उसको तुम्हें भगाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद भाग जाओगे उसके घर से, क्योंकि तुमने किया अपने माँ बाप के साथ। हर उस आदमी के लिए वीडियो है जिन्होंने जीते जी अपने माँ बाप को मार रखा है, जिन्होंने निकाल दिया, या घर में रहते हुए भी वीडियोस देखता हूं कि मार रहे हैं माँ बाप को। माँ बाप चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, सालों तुम भी कभी देख नहीं पाते थे, तब भी तुम्हें भी चलना नहीं आता था, तुम्हें भी समझ नहीं आती थी बातें, तुम भी बार बार रिपीट करते थे, बार बार बोलते थे पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, अपना पेट काट के देते थे। इस आदमी के आंसू अगर तुम लोगों की यहाँ उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, अल्मोड़ा में, यहाँ आए ना और यहाँ आए, उस आदमी तक ये वीडियो पहुंचा दो, दोनों लड़कों तक, कि तुम्हारे लिए न्यूज दिल्ली से आई है। थू है तुम लोगों पर, थू। अपने बच्चों को जाके दिखाओ और उनके तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या करा। ये एक केस नहीं है, और ये गलती सिर्फ उन घटिया औलादों की नहीं है जो अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, ये उस समाज की गलती है जो उन लोगों को फिर अपने अंदर मिला लेता है कि तुमने अपने माँ बाप को निकाल लिया, फिर भी उनको शादी पार्टी में बुलाया जाता है, आस पड़ोस में उनसे बातें की जाती हैं, उनके रिश्तेदार बोलते हैं इनके घर का मामला है, हमें क्या करना है। एक तुम्हारे भी घर का मामला है, ये एक इंसान का मामला है, बुजुर्गों का मामला है। वो माँ बाप मरते मरते भी उसको बद्दुआ नहीं देंगे, मरते मरते भी बद्दुआ नहीं देंगे, और तब तक वो जिंदा है ना, तभी तक तुम्हारे घर में खुशहाली है। उनके मरने के बाद देखना तुम्हारी हालत क्या होगी, पछताओगे, रोओगे कुत्तों की तरह। लेकिन वो माँ बाप तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले। तुम्हें जीते जी जिस चीज की कदर नहीं हो रही ना, तुम्हारा बुढ़ापा वो तुम्हें कदर सिखाएगा, तुम्हें दिखाएगा तुम्हारी मॉडर्न लाइफ का सच, तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे बच्चे तुमसे क्या ट्रीट करते हैं। और तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाने वाला कोई नहीं पैदा होने वाला, कोई नहीं होगा। जिन जिन को पता होगा कि तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या करा था, तुम्हें और लात मार के जाएगा, और लात पड़नी चाहिए। कीड़े पड़ के मरो, कीड़े पड़ के मरोगे। मंदिरों में जाके माथा टेक के आते हो, उस बच्चे को सिखाते हो कि हम तुम्हारे माँ बाप, देखो पापा बोलते हैं। अपने माँ बाप की क्या कदर कर ली बे तुमने, क्या कदर कर ली तुम लोगों ने। जब तक खुद की औकात नहीं होती कमाने की, जब तक खुद की औकात नहीं होगी पेट भरने की, जब तक अपने माँ बाप के भरोसे रहोगे। और जब लगता है माँ बाप ने सब कुछ दे दिया और अपना पेट खुद भर सकते हैं, तो उनकी जरूरत क्या है हमें। आजकल की बहुएं भी हर बहुत सारी नहीं है, लेकिन बहुत हैं। कभी भी कुंवारा लड़का, बहुत कम होता है कुंवारा लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाए, शादी के बाद छोड़ के चले जाते हैं। क्या कारण है? कुछ तो वजह रही होगी शादी के बाद, कुछ तो ऐसा होता होगा शादी के बाद कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाती है, क्यों? मैं तो अपने माँ बाप को पहले से ही छोड़ के आई हूं। लेकिन लड़का जिनके साथ रह रहा होता है उनको छोड़ देता है। लड़कियों की गलती नहीं है, बहुओं की गलती नहीं बोलूंगा मैं। हर इंसान में कमियां होती है, कमी उस औलाद की है, उस औलाद की है। तुमसे अच्छा, तुम्हारी जैसी औलादों से अच्छा अगर वो कुत्ते पाल लेते ना, तो जीते जी वो कुत्ता कभी उन्हें दुखी नहीं होने देता, ना खुद करता ना बाहर किसी से होने देता। आज तुम लोगों की वजह से उनको बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। जीते जी डूब के मर जाओ कहीं से, पहाड़ों में रहते हो ना अल्मोड़ा में, कूद के मर जाओ कहीं से, और बता के मरना मैं अपने बाप के पछतावे में मर रहा हूं, ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। मुंह से गालियां रोकनी पड़ रही है। अगर थोड़ी सी भी गैरियत है ना, थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी, इतनी सी, ले आओ किशन सिंह जी को वापस। और बाप है तो बाप की तरह रखो। माँ चली गई है तुम्हारी, माँ नहीं है अब। माँ ने भी वहीं दम तोड़ दिया 10 साल, उसी खंडर में, उसी खंडर में दम तोड़ दिया। और तुम जिस घर में रहते हो ना, जिस गांव में रहते हो ना, ये तुम्हारा नहीं बसाया हुआ, ये तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है हराम, ये तुम्हारे माँ बाप का बनाया हुआ था, जो तुमने छीन लिया। इंडिया पाकिस्तान पे मत बोला करो, मत बोलना भारत माता की जय। तुम्हारी अपनी माता घर में दुखी, तुम्हारा अपना बाप घर में दुखी, भारत माता को छोड़। तुम्हारा हक नहीं होता ये पोस्ट मत कर देना, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे।
हिंदुस्तान ने नहीं बनाया था मदर्स डे, हिंदुस्तान ने नहीं बनाया था फादर्स डे। हिंदुस्तान में ये सिखाया गया था, ग्रंथों में, हमारे शिक्षा में ये सिखाया गया था, सुबह उठते माँ बाप के पैर छुओ। पैर नहीं छू सकते, कम से कम बुरा मत करो, खुश रखो। अपने बच्चों को शिक्षा देने से पहले वो शिक्षा खुद देखो। बच्चों को ABCD सिखाते हो, तुम्हें भी ABCD सीखने की जरूरत है। जाओ ले आओ किशन सिंह जी को और इज्जत से रखो। इतने से दिन हैं, 5, 10, 15, 20 साल जिएंगे, सब तुम्हारा है। लोगों की तारीफें लोगे और दुआ लोगे, लोग बोलेंगे कि कितनी अच्छी औलाद है। आज बद्दुआ दिल्ली से फेंक रहा हूं तुम्हारे पास, दिल्ली से दे रहा हूं तुम्हें बद्दुआ कि तुम खुश नहीं रहोगे। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे जो अपने माँ बाप के साथ, हर वो इंसान जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है, जो उनको घर में मारता है, जो उनको घर से निकाल देता है जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। तुम लोग इंसान कहनाने लायक नहीं हो। तुम कहते हो ना कलयुग आया, कलयुग आया, कलयुग आ गया। कलयुग लाया कौन? तुम्हारी जैसी औलादे कलयुग लाई। तुम्हारी जैसी औलादों की वजह से कलयुग आया है। तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, एहसान कर रहा हूं तुम लोगों पे। और नाम लेने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूं, ये मेरे जानकार ने ही बना के मुझे भेजी और मुझसे कहा है कि इस पे वीडियो बनाओ। नाम नहीं ले रहा हूं, बदनाम नहीं करना चाहता हूं। जाओ उनको लेके आओ, जाओ उनको लेके आओ। अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में एक किशन सिंह नहीं है, लेकिन मेरी बात समझ जाओ किशन सिंह कौन से बात कर रहा हूं मैं। जाओ और लेके आओ उनको। बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं वहां। ऐसे तड़पाओ मत कि तुम लोग मरने के बाद भी रोते रहो। इन्हीं के आसपास भटकोगे और मरने के बाद जब इनके पास जाओगे ना, इनकी आत्माएं तुमसे पूछेंगी कि बेटा मेरे लिए क्या किया था, और शायद वो तब भी कुछ बद्दुआ ना दे पाए। माँ बाप है, नहीं कर पाए। बाप बने हो तो बाप का औदा भी देखो कि मेरा बाप कहाँ था। ध्यान रखना अपना, सावधान रहे, मस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखें। बहुत ध्यान रखें। बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है, बहुत सी बातें होती है, नहीं कर पाते हैं टाइम लगते माँ बाप से, नहीं बोली जाती हैं, भूल जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि होते तो शायद कुछ और बोल रहे होते। ध्यान रखना अपना।